हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी। और आज आपको डिक्टेशन मिलने वाला है। एक्सरसाइज नंबर, इसमें वैसे एक्सरसाइज तो नहीं है, ठीक है। तो आज का डिक्टेशन जो है उसकी स्पीड रहने वाली है 75 वर्ड्स पर मिनट या इसके अबव। टोटल वर्ड्स आज की डिक्टेशन में है 317, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम डेली इसी किस्म की डिक्टेशंस जो हैं अपलोड करते हैं, जो कि जूनियर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है JKSSB, उसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, ठीक है। इन डिक्टेशंस या इन क्लासेस से क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो एनहांस होगी, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी जो लिसनिंग कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगी, और जो गवर्नमेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या वोकैबुलरी होती है वो आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी स्पीड को बिल्ड करने में और अपनी एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए, राइट। डिक्टेशन शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझ तक आ रहे हैं, एंड उनके जवाब देना थोड़ा ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे तो नहीं पर कुछ लोग हैं जो मेरा पर्सनल नंबर या पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आई एम सॉरी, इस टाइम पे तो मैं आपको अपनी कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा। हालांकि आप मुझे फेसबुक पर आप सर्च करेंगे स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी, तो हमारा वहाँ पे पेज है, फेसबुक पेज है। आप उसको फॉलो करके आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं या वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपको बात करनी होगी वहाँ पे बात हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो भी एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे अपलोड करते हैं उसकी PDFs जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सो दैट जो भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दें, और इस जो मैटर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं उनकी PDFs वगैरह भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, राइट। तो चलो अभी आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, start. Current developments in the global and national context, full stop. In recent times, the world has been witnessing rapid changes in economic, technological, and geopolitical spheres, full stop. These developments have far-reaching consequences for nations as well as individuals, making it essential for citizens to remain informed and aware, full stop. One of the most significant areas of change is the global economy, full stop. Many countries are striving to achieve stable growth while dealing with challenges such as inflation, unemployment, and supply chain disruption, full stop. Governments are adopting various policy measures to encourage investment, boost production, and ensure economic resilience, full stop. At the same time, international cooperation has become increasingly important in addressing shared economic concerns, full stop. Another key development is the advancement of technology, full stop. Inventions in artificial intelligence, digital communication, and renewable energy are transforming industries and redefining the nature of
work, full stop. While these advancements offer numerous opportunities, they also raise important questions regarding data privacy, cybersecurity, and ethical use of technology, full stop. Therefore, it is necessary to strike a balance between progress and responsibility, full stop. In addition, environmental issues continue to demand urgent attention, full stop. Climate change, natural resource depletion, and pollution are pressing challenges that require coordinated global action, full stop. Many countries are now focusing on sustainable development of promoting clean energy, conservation efforts and environmentally friendly practices, full stop. Public awareness and participation play a crucial role in achieving these objectives, full stop. On the national level, governance and public welfare remain central concern, full stop. Governments are expected to provide efficient services, full stop, maintain law and order, and implement policies that improve the quality of life for citizens, full stop. Transparency, accountability, and good administration are essential for building public trust and ensuring inclusive growth, full stop. In conclusion, it may be observed that current affairs are dynamic and interconnected, full stop. Developments in one part of the world often influence other regions, full stop. Therefore, staying informed about these changes is not only beneficial but necessary for responsible citizenship, full stop. Continuous learning and awareness enable individuals to contribute meaningfully to society and adapt to an ever-changing world, full stop. तो ये थी आपकी डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड एग्जैक्ट स्पीड जो थी वो थी 75 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ी सी करेक्शन है कि मैंने जब मैं डिक्टेट कर रहा था तो गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विसेज के बाद फुल स्टॉप बोला था, जबकि वहां पे कॉमा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, राइट। अब हम इसी डिक्टेशन में जो टफ वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, जो लेंथी वर्ड्स यूज हुए हैं, उनकी आउटलाइंस बनाएंगे यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि उन आउटलाइंस को अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करना, राइट, अच्छे से प्रैक्टिस करना जब तक आपकी फ्लुएंसी ना बन जाए उसमें। ठीक है, सबसे पहले है वर्ड करंट। करंट की जो आउटलाइन वो ऐसे बनेगी KRN, और KR को क्या कर देना आपने, हाफ कर देना। ठीक है, डेवलपमेंट्स के लिए मैंने आपको दो आउटलाइंस बताई हैं, एक तो डेवलपमेंट्स ऐसे, या फिर आप डेवलपमेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा वर्ड है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की आउटलाइन है TXT, कॉन्टेक्स्ट। इन रिसेंट टाइम्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका इन रिसेंट टाइम्स। इन रिसेंट टाइम्स के लिए क्या करेंगे, इन के साथ R, इन रिसेंट के लिए SN को हाफ कर देंगे और टाइम्स इसी में, इन रिसेंट टाइम्स। विटनेसिंग, नेक्स्ट वर्ड है आपका विटनेसिंग। विटनेसिंग के लिए क्या करेंगे, वे को हाफ करके NS इंग, विटनेसिंग। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंक का डॉट लगा के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक्नोलॉजिकल।
तो सबसे पहले आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसे बनेगा। टेक्नोलॉजी के लिए क्या करेंगे, टी के एन और जी को कर देंगे आप डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल के लिए क्या करेंगे, जियोपॉलिटिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस को आप कैसे लिखेंगे, कॉन एस क्वे और एन एस, कॉन्सिक्वेंस। और इसी को जब आप कॉन्सिक्वेंस और ऐसे करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग अबाउट द लाइन, STR विंग, ठीक है, स्ट्राइविंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड की आउटलाइन कैसे बनेगी, इनफ्ले और इसी के साथ शन, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले आप तो देखो एम्प्लॉयमेंट कैसे बनता है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बनेगा, इसी के साथ अन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसरप्शन। डिसरप्शन डिसरप्शन के लिए क्या करेंगे, DSRP और शन, डिसरप्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस वर्ड हमारी डिक्टेशंस में अक्सर आता रहता है, रेजिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका कोऑपरेशन। ये वर्ड भी बहुत बार हमारी डिक्टेशंस में यूज हुआ है। यही फायदा होता है कि आप एक चैनल से या एक सोर्स से डिक्टेशन लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती रहती है, ठीक है। और मल्टीपल वर्ड्स जो है आपके मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस होते रहते हैं। कोऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, कोऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवांसमेंट। एडवांसमेंट कैसे बनाएंगे, अबव द लाइन, ADVNSNT, एडवांसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। में इसको AI लिख रहा हूं, ठीक है। R हाफ करना है, FJN, इसको आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को आप कैसे लिखेंगे, रिन्यूएबल और NR के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके, एक सेकेंड ये मिटा लिए जाए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के बाद है आपका वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, TRNSFR, इसी के साथ M शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसफॉर्मिंग। सॉरी, ये वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग है डिक्टेशन में, तो ट्रांसफॉर्मिंग आप कैसे लिखेंगे, TRNSFRM और इंग, ट्रांसफॉर्मिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका एथिकल और इसके आगे है यूज, हालांकि अलग अलग है पर हम इसको साथ में बना सकते हैं, एथिकल यूज। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्वायरमेंटल। मैक्सिमम पहले भी आया है ये वर्ड, इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल के लिए मैंने आपको कहा था, या तो आप फिलहाल आप इन्वायरमेंट देखें, इन्वायरमेंट ऐसे या फिर ऐसे होता है, ठीक है। मेंटल के लिए क्या करेंगे, इनवायरन और MNT को डिस्जॉइन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, तो KLM को हाफ करके J से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड, R को हाफ करेंगे,
कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सस्टेनेबल। सस्टेनेबल को आप तो या तो आप लिख सकते हैं SSTNBL सस्टेनेबल, या फिर SSTNBL सस्टेनेबल। हालांकि ये स्टार्टिंग में एस का जो बड़ा लूप लगता है तो ये SW हो जाता है, तो आप ऐसे या ऐसे कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्वायरमेंटली। जैसे अभी हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट की बनाई की, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन्वायरमेंटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के लिए क्या करेंगे, PRT को हाफ कर देंगे, SP और शन, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट कैसे लिखेंगे, PRTSPAT, पार्टिसिपेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, R डबल कर देंगे, राइट। इम्प्लीमेंटेड भी मैंने आपको बड़ी बार सिखाया है। इम्प्लीमेंटेड बिलो द लाइन M को कट कर देना, मतलब हाफ कर देना M को, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या, TRNSPRNS, तो Y, ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी कैसे लिखेंगे, अकाउंट और B को डिस्जॉइन कर देंगे तो बन गया आपका अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ग्राम लॉग के साथ जाना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का ग्राम लॉग है वो है ये एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बट ग्राम लॉग के साथ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंक्लूसिव, नेक्स्ट वर्ड है, चलो यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव के लिए क्या करना है, इंक्लूसिव, ये एस, इंक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरकनेक्टेड के लिए क्या करेंगे, इंटर को डबल करेंगे, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड। तो ये थी आपकी आज की डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन के साथ साथ हमने बहुत सारे नए वर्ड्स जो डिक्टेशन में टफ वर्ड्स थे उनकी भी आउटलाइंस बनाना सीख ली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ में आप मेक श्योर करें कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें सो दैट एज एंड व्हेन हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिलेंगी। और जो लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं वो फेसबुक पे जाके हमारे पेज को, जो कि स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी है, उसको फॉलो करें और DM में हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आपके साथ। और हाँ यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। कमेंट से मुझे याद आया कि हियर आई वांट टू मेक सम स्पेशल अनाउंसमेंट्स, ठीक है। स्पेशल अनाउंसमेंट्स तो क्या ही है, बट 2-4 लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं। एक तो मुझे नाम याद है, रोहन, तो थैंक यू रोहन, आई विश यू ऑल द सक्सेस। और इसके बाद मैं एक और नाम भूल रहा हूँ, जो अक्सर हमारे साथ हमारे हर वीडियो पे लगभग कमेंट करते हैं और हमारा जो मोराल है, ठीक है, उसको बूस्ट करते रहते हैं। उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, हाँ सॉरी, मोहम्मद आसिफ शाह। तो आसिफ भाई थैंक यू सो मच। आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसी तरह से करते रहिए, एंड आई एम 100%
100% श्योर कि आप जो अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम आप फेस करने वाले हैं उसमें आप सक्सीड होंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आप मुझे बताते हैं कि जिस तरह से आपकी प्रिपरेशंस वगैरह चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेंट था मिस्टिक मुजम्मिल करके, मुजम्मिल ने कहा था कि कुछ बात करनी है, तो जिसके लिए मैंने आपको कहा कि आप FB पे हमें फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। रोहन का एक क्वेश्चन है, सिंगुलर एंड प्लूरल के हाफ मार्क्स करते हैं या पूरे मार्क्स करते हैं? तो रोहन, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। आई रिमेंबर कि एक बार हाई कोर्ट का J&K हाई कोर्ट का स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था, ठीक है, कि आपकी इसमें आप सिंगुलर एंड प्लूरल प्लस कैपिटलाइजेशन के कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, बट JK-SSB की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे इस मिस्टेक के लिए हाफ मार्क्स करते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू, ऐसे कमेंट्स करते रहिए और मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी दिया करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड।